नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि शुक्ला आज आप लोगों को निर्मला उपन्यास का तीसरा भाग सुनाने जा रही हूँ, जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इसके पहले के दो भाग मैंने सुनाए हैं, जिसे आप लोग मेरे चैनल पर सुनिएगा। और उसके बाद मैं तीसरा भाग अब आप लोग को सुनाती हूँ। जो भी भाव आप लोगों को इसमें दिखे, जो भी समझ में आए, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं अगला भाग फिर से आप लोगों को सुना सकूं। विधवा का विलाप और अनाथों का रोना सुनाकर हम पाठकों का दिल न दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वह रोता है, विलाप करता है, पछाड़ खाता है। यह कोई नई बात नहीं है। हाँ, आप चाहें तो कल्याणी की उस घोर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं, जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणाधार की घातिका हूँ। वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके असंयत मुख से निकले थे, अब उसके हृदय को बाणों की भांति छेद रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में कराह कराह कर प्राण त्याग किए होते, तो उसे संतोष होता कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदयों के लिए इससे ज्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती। उसे इसी विचार से कितना संतोष होता कि स्वामी मुझसे प्रसन्न हो गए। अंतिम समय तो उनके हृदय में पूरा प्रेम बना रहा। कल्याणी को यह संतोष न था। वह सोचती थी, हाँ, मेरी 25 बरस की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय अपने प्राणपति के प्रेम से वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द न कहे होते, तो वह कदापि रात को घर से बाहर न जाते। न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए होंगे। उनके मनोभाव की कल्पना करके और अपने अपराधों को बढ़ा बढ़ाकर वह आठों पहर कूड़ती रहती। जिन बच्चों का पर प्राण देती थी, अब उनकी सूरत से चिढ़ती। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेनी पड़ी। ये मेरे शत्रु हैं। जहाँ आठों पहर कचहरी सी लगी रहती थी, वहां अब खाक उड़ती है। वह मेला ही उठ गया। जब खिलाने वाला ही न रहा, तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में हैं, वे ऐसा सरपट भागे कि पीछे फिरकर भी ना देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था, उनके चेहरे पर अब मक्खियां भिनभिनाती थीं। न जाने वह कांति कहाँ चली गई। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए। कल्याणी ने कहा, इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़ेंगी, जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह कर ही देना अच्छा है। कुछ लेना देना तो है ही नहीं। बारातियों की सेवा सत्कार का काफी सामान हो चुका है। विलंब करने में हानि ही हानि है। अतएव महाशय भालचंद्र को शोक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथिनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थीं, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। कन्या आपकी हो चुकी। मैं आप लोगों की सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि पड़े, तो मेरी दशा का विचार कर क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप स्वयं इस अनाथिनी की निंदा न होने देंगे। आदि। कल्याणी ने यह पत्र डाक से न भेजा, बल्कि पुरोहित से कहा, आपको कष्ट तो होगा, पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा। यहाँ कोई प्रबंध करने वाला नहीं है। पुरोहित समोटे राम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुंचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद्र दीवाने खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई हबशी अफ्रीका से पकड़कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था। काला चेहरा इतना स्याह था कि मालूम न होता था कि माथे का अंत कहाँ है और सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थे। आपको गर्मी बहुत सताती थी। 2 आदमी खड़े पंखा झल रहे थे। उस पर पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 600 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचे, 24 घंटे दुकान खुली रखे। आपको खुश रखना काफी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में उन्हें देखकर लोग सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख ही नहीं सकता था। श्यामता अंधकार में विलीन हो जाती थी।
केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही आप भी 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है। फिर आप तो शराब के अफसर ही थे, जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला न था। जब प्यास लगती शराब पी लेते। जैसे रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती है। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, अक्खा आप हैं? आइए आइए। धन्यवाद। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सब? झगड़ू, गुरदीन, चकौड़ी, भवानी, राम गुलाब कोई है? क्या सबके सब मर गए? चलो राम गुलाब, भवानी, चकौड़ी, गुरदीन, झगड़ू, कोई नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी हैं, पर मौके पर एक की सूरत नजर नहीं आती। न जाने सब कहाँ गायब हो जाते हैं। आपके वास्ते कुर्सी लाओ। बाबू साहब ने इन पांचों का नाम कई बार दोहराया, लेकिन यह न हुआ कि पंखा झलने वाले दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने को भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना की नौकरी हमारे की न हुई। कहाँ तक उधार बाड़ी ले खाए, मांगत मांगत थेथर हो गए। भालचंद्र, बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने को कहा गया तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहां सब कुशल है? मोटे राम, क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा चीट का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए ना ही उठत है। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट न जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। भालचंद्र, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा? इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी? बाबू उदय भानुलाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। आंखें पोंछ कर मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है, आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूँ तो कौर मुंह में नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह जूठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता। आदमी नहीं, हीरा था। मोटे राम जी, सरकार नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। भालचंद्र, मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी 1,00,000-2,00,000 में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था, उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2 या 3 बार की मुलाकात में उनका भक्त हो गया और मरते दम तक रहूंगा। आप समधिन साहब से कह दीजिएगा, मुझे दिली रंज। मोटे राम जी, आपसे ऐसी ही आशा थी। आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ हैं, नहीं तो आज कौन बिना दहेज का विवाह करता है। भालचंद्र, महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवाजी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे तो संबंध हो जाना ही ₹1,00,000 के बराबर है। मैं इसको अपना अहोभाग्य समझता हूँ। हाँ, कितनी उदार आत्मा थी। रुपए को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, तिनके के बराबर परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। बस चले तो दहेज लेने वालों और देने वालों दोनों को ही गोली मार दूं, चाहे फांसी क्यों ना हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं या उसे बेचते हैं? मगर आपको लड़के की शादी में दिल खोल कर खर्च करने का अरमान है तो शौक से करिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। यह क्या कि कन्या के पिता का गला रेतिए, नीचता है, घोर नीचता है। मेरा बस चले तो इन पाजियों को गोली मार दो। मोटे राम जी, धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। यह धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी हैं। बस अब आप ही उबारें तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनका सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है सरकार। कोई करने धरने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा ना लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही न था कि ये लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या यह वज्र गिरता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला न समाता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वालों की याद ही रुलाने के लिए काफी है। उसे देखकर जख्म भी हरा हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए या दोष, कि जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई, फिर उसकी याद चित्त से नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना ही है कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन वह कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है। जो मर गया वो लौट कर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा।
मोटे राम जी, ऐसा न कहिए सरकार, वकील साहब नहीं है तो क्या, आप तो हैं, अब आप ही उसके पिता तुल्य हैं। वह अब वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई नहीं जानता। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप वचन से फिर गए, इसमें आपकी बदनामी होगी। चित्त को समझाइए और हंसी खुशी कन्या का पाणिग्रहण करा लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का, लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों का सेवा सत्कार करने में कोई बात न उठा रखेंगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटेराम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं वरन व्यवहार नीति में भी चतुर हैं। बोले, पंडित जी, हलफ से कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं है, लेकिन जब ईश्वर को मंजूर नहीं है तो मेरा क्या बस है। यह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से मिली है। यह किसी की आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है कि यह विवाह मंगलमय नहीं होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए, जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो, क्या उसका अंत मंगलमय हो सकता है? नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती। समधिन साहब को समझाकर कह दीजिएगा कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा ना होगा। स्वार्थ के वश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने वह तीर छोड़ा था जिसका उनके पास कोई काट नहीं था। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया और वह उसका प्रतिकार न कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया। अरे, तुम सब गायब हो गए? झगड़ू, चकौड़ी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाब, एक भी नहीं बोलता। सब के सब मर गए। पंडित के वास्ते पानी वानी की फिक्र है? न जाने इन सबों को कोई कहाँ तक समझाए। अकल छूत तक नहीं गई। देख रहे हैं कि महाशय दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं। लाओ पानी वानी रखो। पंडित जी, आपके लिए शरबत बनवाऊं या फलाहारी मिठाई मंगवा दूं? मोटे राम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन न स्वीकार करते थे। उनका सिद्धांत था कि घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत में उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने का मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूंगा। बालचंद्र, फलहारी ना। मोटे राम, इसका मुझे कोई विचार नहीं। बालचंद्र, है तो यही बात, छूत छात सब ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे, अभी तक कोई नहीं आया? चकौड़ी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाब, कोई तो बोलो। अब की भी वही बूढ़ा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार, मोड़ तबल दे दिन चाय, ऐसी नौकरी मुंह से न हुई। कहाँ लौ दौरी, दौरत दौरत गोड़ पिराए लागत है। बालचंद्र, काम कुछ करो या ना करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर बड़े बड़े खांसा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताजी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा। कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहां से एक पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। पत्नी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले में लगे रहे उसे छोड़े न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, कह दिया ना, हमें वहां करना मंजूर नहीं। भालचंद्र, हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द न निकलता था। झूठ मूठ का हीला करना पड़ा। रंगीली, साफ बात कहने में संकोच क्या, हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं है। जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहां क्यों करूं? उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी ही है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हजार दे मरते। अब वहां क्या रखा है? भालचंद्र, एक दफा जवाब देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुख से कुछ न कहे, पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती, मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूँ। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल न था, और यद्यपि रंगीली बाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हो, पर खत वत पढ़ लेती थी। पहली ही पंक्ति पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गईं, और पत्र समाप्त किया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था, एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाख की थी, जो एक ही हाथ से पिघल जाती है। कल्याणी के करोड़ों पादक शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया। रुंधे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना? बालचंद्र पत्नी के आंसुओं को देख देख सूखे जाते थे, अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने इसे खत दिखाया। इसकी जरूरत ही क्या थी? इतनी बड़ी भूल उनसे कभी नहीं हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा
पंडित मोटेराम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा से व्यग्र होकर कभी यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा ही कमर पहले ही तोड़ दी थी, उसमें से यह विलंब दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बोली, हैं अभी हैं, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भालचंद्र, तुम भी कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उससे कह आया हूं कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं है। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूंगा तो वो अपने दिल में क्या कहेगा, जरा सोचो तो। यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं कि अभी एक बात की अभी पलट गए। भले आदमी की बात न हुई, दिल लगी हुई। रंगीली, अच्छा तुम अपने मुंह से न कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। भालचंद्र, तुम अपने सिवाय सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूँ, बात एक ही है। जो बात तय हो गई वह तय हो गई। अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी कि मैं वहां ना करूंगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग दलना है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई है। तुम्ही ने तो कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रच कर काम निकालना चाहती है। एक ही छटी हुई औरत है। तुमने जो कहा वह मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है। बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कर आए होते और मैं नहीं करने को कहती तो तुम्हारा संकोच उचित होता। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़प्पन है। भालचंद्र, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता है, मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकलाइन के विषय में जो बात कही थी वह झूठी थी। यह पत्र देखकर तुम जैसी खुद सरल हो वैसी ही दूसरों को भी सरल समझती हो। रंगीली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। बालचंद्र, बनावट की बात ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। यह किस्से कहानियां लिखने वाले जिनकी किताबें पढ़ पढ़कर तुम घंटों रोती रही, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुमार बांधते हैं। यह भी एक कला है। रंगीली, क्यों जी, तुम मुझसे भी उड़ते हो, डाई से पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ तो तुम समझते हो इसे चकमा दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मढ़कर खुद बेदाग बचना चाहते हो। बोलो, कुछ झूठ कहती हूँ। जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था कि ठहराव की जरूरत ही क्या है, वह खुद ही जितना उचित समझेंगे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज्यादा मिलने की आशा होगी। अब वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हिले हवाले करने लगे। यह भलमनसी नहीं, छोटापन है। इसका इलाज भी तुम्हारे सिर है। मैं शादी विवाह के नगीच न जाऊंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा हो। हाथी के दांत दिखाने के और खिलाने के कुछ और। नी हाथी के दांत दिखाने के और खिलाने के और वाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोलो, अभी वहां शादी करते हो या नहीं? बालचंद्र, जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या, मगर खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना है, तुम्हारी सूझबूझ की भलैया ले लें? रंगीली, हो बड़े हयादार, अभी नहीं शर्माते। ईमान से कहो कि मैंने बात ताड़ ली है कि नहीं। बालचंद्र, अजी जाओ, वह दूसरी औरतें होती होंगी जो मर्दों को पहचानती होंगी। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास उठ गया और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें कही हैं उनको मानना पड़ा। रंगीली, जरा आईने में अपनी सूरत तो देखाओ। तुम्हें मेरी कसम है, जरा देख लो कितने झेपे हुए हो। बालचंद्र, सच कहना, कितना झेपा हुआ हूँ? रंगीली, उतना ही जितना कोई भला मानस चोर चोरी खुल जाने पर झेपता है। भालचंद्र, खैर मैं झेपा ही सही, पर शादी वहां ना होगी। रंगीली, मेरी बला से जहां चाहो करो। क्यों, भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते? भालचंद्र, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। रंगीली, जरा इशारा न करना। भालचंद्र, अजी मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से इसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर सुडौल बलिष्ठ युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने में आते हैं। बिल्कुल माँ को पड़ा था। वही गोरा चिट्टा रंग, वही पतले पतले गुलाब की पत्ती से ओठ, वही चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी आंखें, डील डॉल पापका सा था। ऊंचा कद, ब्रीचेंज, टाई, बूट, हैट उस पर खूब खिल रहे थे। हाथ में एक स्टिक थी।
चाल में जवानी का गरूर था, आंखों में आत्मगौरव। रंगीले ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। यह देखो, तुम्हारी ससुराल से यह खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है। साफ साफ बतला दो, अभी सवेरा है। तुम्हें वहां शादी करना मंजूर है या नहीं? भुवन, शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर मैं करूंगा नहीं। रंगीली, क्यों? कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब रुपए मिले, और न सही 1 लाख का डॉल हो। वहां अब क्या रखा है? वकील साहब रहे ही नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या होगा? रंगीली, तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? भुवन, इसमें शर्म की कौन सी बात है? रुपए किसे काटते हैं? लाख रुपए तो लाख जन्म में भी न जमा कर पाऊंगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपए की सूरत नजर ना आवेगी। फिर 100-200 रुपए महीने कमाने लगूंगा। 500-600 तक पहुंचते पहुंचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपए जमा करने की नौबत ना आएगी। दुनिया का कुछ मजा ना उठा सकूंगा। किसी धनी लड़की से शादी की हो जाती तो चैन से कटती। मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख नगद हो, या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिसके एक ही लड़की हो। रंगीली, चाहे औरत कैसी ही मिले। भुवन, धन सारे ऐबों को छिपा देगा। मुझे वह गालियां भी सुनाए तो मैं छू न करूं। दुधारू गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है? बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है और दुख है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला। लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितने फटे हाल हो जाएं, फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहां भोजन का ठिकाना नहीं, शिवाय इसके कि लोग हंसें और कोई नतीजा ना निकलेगा। रंगीली, तुम बापू पुत एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। दोनों उस गरीब लड़की के ऊपर छुरी फेंकना चाहते हो। भुवन, जो गरीब हो उसे गरीबों ही के यहाँ संबंध करना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़कर। रंगीली, चुप भी रह। आया है वहां से हैसियत लेकर। तुम कहाँ के ऐसे धन्ना सेठ हो? कोई आदमी द्वार पर आ जाए तो एक लोटे पानी को तरस जाए। बड़ी हैसियत वाले बने हो। यह कहकर रंगीली वहां से उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटे राम को अंतिम निश्चय सुना दे, पर उनका कहीं पता न था। मोटे राम जी कुछ देर तक तो कहार की बाट देखते रहे। जब उसके आने में बहुत देर हुई तो उनसे बैठा न गया। सोचा, यहाँ बैठे बैठे काम ना चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी किए बैठे रहे तो भूखों मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने को। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर कहार गया था उसी तरफ चले। बाजार थोड़ी दूर पर था। एक क्षण में जा पहुंचे। देखा तो बुढ़ा एक हलवाई की दुकान पर बैठा चीलम पी रहा था। उसे देखते ही अपने बेतकल्लुफी से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं है क्या मेहरा? सरकार वहां बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया या कहीं ताड़ी पीने लगा। मैंने कहा, सरकार यह बात नहीं है, बुढ़ा आदमी है, आते ही आते तो आएगा। बड़े विचित्र जीव है, न जाने इनके यहाँ कैसे नौकर टिकते हैं। कहार, मुझे छोड़कर आज तक कोई दूसरा टिका नहीं और न टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली, किसी को तलब नहीं देते। जहाँ किसी ने तलब मांगी और वे लगे उसे डांटने, बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता है। वे दोनों आदमी जो पंखा झल रहे थे सरकारी नौकर हैं। सरकार से 2 अर्दली मिले हैं ना, इसी से पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूँ जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी। 10 कट गए हैं, साल 2 साल और इसी तरह कट जाएंगे। मोटे राम, तो तुम ही अकेले हो, नाम तो कई कहारों के लेते हैं। कहार, यह सब इन 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़ छाड़ कर चले गए। यह अपना रोब जमाने को अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिखाइएगा, चलूं। मोटे राम, अजी बहुत नौकरी है। कहाँ तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। तुम तो बहुत पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है? यहाँ कोई ताजी चीज है? मुझसे कहने लगे, खिचड़ी बनाइएगा या बाटी लगाइएगा। मैंने कह दिया कि सरकार, बुढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा, मैं कुछ बाजार से ही खा लूंगा, इसकी आप चिंता न करें। बोले कि अच्छी बात है, कहाँ आपको दुकान पर मिलेगा। बोलो साहजी, पुस्तर माल तैयार है, लड्डू तो ताजे मालूम होते हैं, तौल दो 1 सेर भर। आऊं वहीं ऊपर ना? यह कहकर मोटे राम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तर माल चखने लगे। खूब छक कर खाया, 2.5-3 सेर चट कर गए। खाते थे और हलवाई की तारीफ करते थे। साहजी, तुम्हारी दुकान का जैसा नाम सुना था वैसा ही माल पाया। बनारस वाले रसगुल्ले नहीं बना पाते, कलाकंद अच्छी बनाते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं। माल डालने से अच्छी चीज नहीं बन जाती, विद्या चाहिए। हलवाई, कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरे तरफ से लीजिए। मोटे राम, इच्छा तो नहीं है, लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई, पाव भर से क्या कीजिएगा? चीज अच्छी है, आधा सेर तो ले लीजिए।
खूब इच्छापूर्ण भोजन करके पंडित जी ने थोड़ी देर तक बाहर की सैर की और 9 बजते बजते मकान पर आए। यहाँ सन्नाटा सा छाया हुआ था, एक लालटेन जल रही थी। आपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियमानुसार कोई 8 बजे उठे तो देखा कि बाबू साहब टहल रहे हैं। इन्हें जगह देखकर पालागन कर बोले, महाराज आप रात कहाँ चले गए? मैं बड़ी रात तक आपकी राह देखता रहा। भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा। जब आप ना आए तो रखवा दिया। आपने कुछ भोजन किया कि नहीं? मोटेराम, हलवाई की दुकान से कुछ खा आया था। बालचंद्र, अजी पूरी मिठाई में वह आनंद कहाँ जो बाटी और दाल में है। 10-12 आने खर्च हो गए होंगे, फिर भी पेट न भरा होगा। आप मेरे मेहमान हैं, जितने पैसे हो ले लीजिएगा। मोटेराम, आप ही के हलवाई की दुकान पर खा आया था, वो जो नुक्कड़ पर बैठता है। भालचंद्र, कितने पैसे देने पड़े? मोटेराम, आपके हिसाब में लिखा दिए हैं। भालचंद्र, जितनी मिठाइयाँ ली हो मुझे बता दीजिए, नहीं तो पीछे से बेईमानी करने लगेगा। एक ही ठग है। मोटेराम, कोई 2.5 सेर मिठाई थी और आधा सेर रबड़ी। बाबू साहब ने विस्फारित नेत्रों से पंडित जी को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुनी हो। 3 सेर तो कभी यहाँ महीने भर का टोटल भी न होता था, और यह महाशय एक बार में कोई 4 रुपए का माल उड़ाए। अगर एक आध दिन रह गए तो बधिया बैठ जाएगी। पेट है या शैतान की कब्र? 3 सेर कुछ ठिकाना है? उद्विग्न दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीली से बोले, कुछ सुनती हो? यह महाशय कल 3 सेर मिठाई उड़ा गए। 3 सेर पक्की तौल? रंगीली बाई ने विस्मित होकर कहा, अजी नहीं, 3 सेर भला क्या खा जाएगा? आदमी है या बैल? बालचंद्र, 3 सेर तो अपने मुंह से कह रहा है, 4 से कम न खाई होगी पक्की तौल। रंगीली, पेट में सनीचर है क्या? बालचंद्र, आज और रह गया तो 6 सेर पर हाथ फेरेगा। रंगीली, तो आज रहे ही क्यों? खत का जो जवाब देना हो देकर विदा करो। अगर रहे तो साफ कह देना कि हमारे यहाँ मिठाई मुफ्त नहीं आती। खिचड़ी बनाना हो बनावे, नहीं तो अपनी राह ले। जिन्हें ऐसे पेटुओं को खिलाने से मुक्ति मिलती हो वे खिलावें, हमें ऐसी मुक्ति न चाहिए। मगर पंडित जी विदा होने को तैयार बैठे थे, इसलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की जरूरत न पड़ी। पूछा, क्या तैयारी कर दी महाराज? मोटेराम, हाँ सरकार, अब चलूंगा। 9 बजे की गाड़ी मिलेगी ना? बालचंद्र, भला आज तो रहिए। यह कहते कहते बाबू साहब को भय हुआ कि कहीं यह महाराज सचमुच न रह जाएं, इसलिए वाक्य को यूं पूरा किया, हाँ वहां भी लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। मोटेराम, 1-2 दिन तो कोई बात न थी, विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूंगा, पर बुरा न मानिए तो कहूँ, आप लोगों में ब्राह्मणों के प्रति लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। हमारे यजमान हैं जो हमारा मुंह जोते रहते हैं कि पंडित जी कोई आज्ञा दें तो उसका पालन करें। हम उनके द्वार पर पहुंच जाते हैं तो अपना धन्य भाग समझते हैं, और सारा घर छोटे से बड़े तक हमारी सेवा सत्कार में मग्न हो जाता है। जहाँ अपना आदर नहीं वहाँ एक क्षण ठहरना आशा है। जहाँ ब्राह्मण का आदर नहीं वहाँ कल्याण नहीं हो सकता। भालचंद्र, महाराज हमसे तो ऐसा अपराध नहीं हुआ। मोटेराम, अपराध नहीं हुआ और अपराध कहते किसे हैं? अभी आपने ही घर में जाकर कहा कि यह महाशय 3 शेर मिठाई चट कर गए। पक्की तौल, आपने अभी खाने वाले देखे कहाँ? एक बार खिलाइए तो आंखें खुल जाएं। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हुए हैं जो पसेरी भर मिठाई खा जाएं और डकार तक ना लें। मिठाई खाने के लिए हमारी चिरौरी की जाती है। हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हैं जो आपके द्वार पर खड़े रहे हैं, आपका नाम सुनकर आए थे। यह न जानते थे कि यहाँ मेरे भोजन के भी लाले पड़ेंगे। भगवान आपका भला करे। बाबू साहब, ऐसा जेपे के मुंह से बात न निकली। जिंदगी भर में उन पर कभी ऐसी फटकार न पड़ी थी। बहुत बातें बनाई, आपकी चर्चा न थी, एक दूसरे महाशय की बात थी, लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत न हुआ। वह सब कुछ सह सकते थे, पर अपने पेट की निंदा न सह सकते थे। औरत को रूप की निंदा जितनी अप्रिय लगती है, उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुष को अपने पेट की निंदा लगती है। बाबू साहब मनाते तो थे, पर यह धड़का भी समाया हुआ था कि यह टिक न जाए। उनकी कृपणता का पर्दा खुल गया था, अब इसमें संदेह न था। उस पर्दे को ढांकना जरूरी था। अपनी कृपणता को छिपाने के लिए उन्होंने कोई बात उठा न रखी, पर होने वाली बात होकर रही। पछता रहे थे कि कहाँ से घर में इसकी बात करने गया, और कहाँ भी तो ऊंचे स्वर में। यह दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा, किंतु अब पछताने से क्या हो सकता है? जाने किस मनहूस की सूरत देखी थी कि यह विपत्ति गले पड़ी। अगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहां जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो इसका मुंह बंद कर देना ही पड़ेगा। यह सोच विचार करते हुए घर में जाकर रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी तुम्हारी बातें सुन ली, रूठकर चला जा रहा है। रंगीली, जब तुम जानते थे द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों न बोले? भालचंद्र, विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती। यह क्या जानता था कि वह द्वार पर कान लगाए खड़ा है? रंगीली,
न जाने किसका मुंह देखा था। भालचंद्र, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था। जानता तो उधर ताकता ही नहीं। अभी तो इसे कुछ दे दिलाकर राजी करना पड़ेगा। रंगीली, मुंह जाने भी दो। जब तुम्हें वहां विवाह ही नहीं करना है तो क्या परवाह है, जो चाहे कहे। भालचंद्र, यूं जान न बचेगी। लाओ 10 रुपए विदाई के बहाने दे दूं। ईश्वर फिर इस मनहूस की सूरत न दिखाए। रंगीली ने बहुत पछताते पछताते 10 रुपए निकाले और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों में रख दिए। पंडित जी ने दिल से कहा, धत तेरे मक्खी चूस के, ऐसा रगड़ा की याद ही करोगे। तुम समझते हो कि 10 रुपए देकर उल्लू बना लूंगा। इस फेर में न रहना। यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपए जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोच रहे थे। मालूम नहीं अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा है या पर्दा ढक गया। कहीं ये रुपए भी तो पानी में नहीं गिर गए। अगला भाग सुनने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और जो भी आप लोगों के भाव हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर लिखा करिए ताकि मैं अगला एपिसोड जल्द से जल्द आप लोग को सुनाऊं।